बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की ये वीडियो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की है। आज हमारा चौदहवां दिन है, यानी 14th डे पर हम चल रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हमने वॉवेल्स की तलफ़ुज़ जाने थे, तो इस वाली वीडियो में हम अंग्रेज़ी में हरूफ सही यानी कॉन्सोनेंट के तलफ़ुज़ देखेंगे। ठीक है ना। तो पिछली वीडियो भी देखिएगा आप लोग, उसमें सारे तलफ़ुज़ वगैरह है ना, जो किस तरह हम बोलते, कौन सी आवाज़, कौन से हरूफ से कौन सी आवाज़ आती है, वो भी समझा दिया है। अब देखिए, वॉवेल की तरह अंग्रेज़ी के कुछ कॉन्सोनेंट के हरूफ सही के तलफ़ुज़ में भी इख्तलाफ पाया जाता है ना, मुख्तलिफ होते हैं कुछ उसूल। जैसे सी का तलफ़ुज़ स का और क का होता है, जी का तलफ़ुज़ ग का और ज का, और एस का ज का, ज़्वाद का ज़ का, सीन शीन, टी का श च थ वगैरह, ये तलफ़ुज़ होते हैं। अगर आप दिए गए बयान के मुताबिक अंग्रेज़ी कॉन्सोनेंट के तलफ़ुज़ पर थोड़ी सी तवज्जो करेंगे तो आपके लिए अंग्रेज़ी लफ्ज़ों के अल्फाज का मसला नहीं रह जाएगा। तो आप लोग ध्यान देंगे, ये है ना। तो देखिए, अंग्रेज़ी ज़बान में कॉन्सोनेंट हरूफ सही हैं बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन। तो बी से ब, स, ड, फ, ग, ज, ह, जीम, क, लाम, मीम, नून। उसके बाद पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो पी से प, क्यू से क, आर से र, एस से स, टी से ट और त, बी से वाऊ व, डब्ल्यू से भी वाऊ व, एक्स से कस की आवाज़ आती है, जैसे काफ और सीन मिक्स होती है वो वाली आवाज़, वाई से य की, जेड से जाल जे ज्वा जुआ ज की आवाज़। ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये। अब देखिए, दरअसल अंग्रेज़ी के इन हरूफ का तलफ़ुज़ तकरीबन वैसा ही होता है जैसे कि नीचे दिए गए उर्दू के हरूफ का होता है। लेकिन अगर अंग्रेज़ी के कॉन्सोनेंट हरूफ का सही तलफ़ुज़ जानना चाहते हैं तो हम आपसे सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि अगर आप ज़रा सी गहरी नज़रों से आवाज़ों को पहचानने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे इन सभी अंग्रेज़ी कॉन्सोनेंट का तलफ़ुज़ मुख्तलिफ होता है। आप किसी अहले ज़बान से, यानी जिसकी मादरी ज़बान अंग्रेज़ी हो, के मुंह से इन कॉन्सोनेंट का तलफ़ुज़ सुनेंगे तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि टी पी के बिल्कुल क प ट जैसे नहीं हैं। ये क ख प फ त ट के दरमियान कहीं बोले जाते हैं। इसी तरह ज की तरह ना होकर कुछ कुछ ड डजाब की तरह बोला जाता है, मगर ये इतना बारीक फ़र्क है कि तवज्जो देने पर ही पकड़ में आ सकते हैं। इसके अलावा आप टीवी या रेडियो पर नश्र होने वाले ख़बरनामे को सुनिए, या जब कोई अंग्रेज़ी टेलीकास्ट या ब्रॉडकास्ट कर रहा हो तो इसकी तकरीर बगौर सुनिए। इस तरह आप अपने तलफ़ुज़ को ठीक कर सकते हैं। यानी जिसकी मादरी ज़बान मदर टंग इंग्लिश है ना, तो उनके बोलने वालों को आप सुनिए, तो वो जो है इनके बोलने का अंदाज़ आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। तो इस तरह आपकी तलफ़ुज़ जो है ठीक हो जाएगी। अब आर को लीजिए। हम अर बोलते हैं तब ज़बान में एक थरथराहट पैदा होती है। हम धर्म कहते हैं तब भी र कहते वक्त ज़बान पर थरथरी पैदा होती है। अंग्रेज़ी के आर का कुछ ऐसा ही तलफ़ुज़ है, रन, रोल, रियल, राउंड। इसका फ़र्क भी आप बार बार सुनकर ही जान सकते हैं। आर के पहले वॉवेल हो और आर के बाद हरूफ सही हो तो ये बहुत हल्के से बोला जाता है, कभी बिल्कुल खामोश रहता है। इससे पहले का कुछ वॉवेल कुछ लंबा खिंच जाता है। जैसे देखिए, यहाँ पे FORM है, तो पढ़ेंगे कैसे? फॉरम। फॉरम तो नहीं पढ़ रहे, यहाँ पे पढ़ रहे हैं फॉर्म। जैसे हम बोलते नहीं फॉर्म भर दो, तो आर साइलेंट होता है यहाँ पे। जैसे ये आर्म, ARM, आरम नहीं पढ़ेंगे आम, ये आर्ट नहीं पढ़ेंगे आर्ट। ठीक है ना। फॉर्म, आम, आर्ट वगैरह। हाँ, एस का तलफ़ुज़ स की तरह तो होता ही है, लेकिन स ऐसे बोला जाता है जैसे सीटी बजाते वक्त आवाज़ निकलती, स्वीट। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। सी की आवाज़ स, का, फ, एफ की है, एच की आवाज़ ह, एल की ल, एम की म, एन की न, क्यू की क, वी की वा, डब्ल्यू की भी व, और एक्स की कस, वाई की य,
और जेड की जाल, जे, ज़्वाद, ज़ुआ। इन कॉन्सोनेंट का तलफ़ुज़ तकरीबन उर्दू के हरूफ के तलफ़ुज़ की तरह ही होता है। एफ़ और पी एच दोनों हरूफ का तलफ़ुज़ फ ही होता है, जैसे फॉल और फ़िलॉसफ़ी, ठीक है ना। तो पी एच यहाँ है ना, तो फ़िलॉसफ़ी वगैरह। अब यहाँ एफ़ का तलफ़ुज़ और पी एच का तलफ़ुज़ फ का ही हो रहा है दोनों का, ठीक है ना। तो अगले सफ़े पर अब हम बढ़ते हैं। तो देखिए, हरूफ की तरतीब बदल जाने से तलफ़ुज़ में फ़र्क। तो यहाँ पर हम कुछ हरूफ हैं, यानी कि कुछ लेटर्स, उनके तलफ़ुज़ देखते हैं ना। उर्दू में सीन वगैरह कोई भी हरूफ किसी भी तरतीब से लिखा हो, इसका तलफ़ुज़ वही रहता है। लेकिन अंग्रेज़ी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेंट का तलफ़ुज़ होता है सेंट, मगर कैंट को कैंट पढ़ा जाएगा। ऐसे अल्फाज के कुछ उसूल आगे दिए गए, यानी सी का तलफ़ुज़ जब कभी कभी स का होता है और कभी कभी क का, है ना। तो सी के तलफ़ुज़ हैं सीन और क, स और क। सी के बाद वाई, आई, ई आए तो सी का तलफ़ुज़ स होगा। जैसे देखिए, रिसीव, आर ई सी ई आई वी ई, तो यहाँ पर ई आई आगे आया है। रिसीव हासिल करना, साइक्लोन तूफ़ान, आईसी बर्फीला, सर्टिफिकेट सिंध। तो देखिए यहाँ पे शुरू वाला स का आवाज़ दे रहा है और ये सी जो है क का आवाज़ दे रहा है, सर्टिफिकेट, ठीक है ना। फोर्स ताकत। अब उसके बाद देखिए ये राइस चावल, नीस भतीजी, सेलिब्रेट तकरीब, सर्कल घेरा, यानी गोले को बोलते हैं ना सर्कल। अब ये देखिए सिनेमा फिल्म, पीस टुकड़ा, सेंचुरी सदी, सिटीजनशिप कौमियत, ठीक है। उसके बाद सी के बाद टी, आर, के, यू, ओ, ए वगैरह कोई हरूफ हो तो का होगा। जैसे कोट चारपाई, कैट बिल्ली, बैक पीठ, डॉक बंदरगाह, कस्टम रिवाज, कैप टोपी, कैंडिडेट उम्मीदवार, कॉक मुर्गा, कटिंग काटना, क्रिल जालिम बेदर्द, काओ गाय, कैचल जानवर, लॉक ताला, कर्स कोसना, बदुआ देना जिसे कहते हैं ना, कर्स। कभी कभी सी के बाद आई ए या ई ए हो तो वो श की बड़ी शीन की आवाज़ देते हैं। जैसे देखिए ये सोशल समाजी, ओशियन समंदर, म्यूजिशियन यानी मगनी, म्यूजिशियन मतलब म्यूजिकार को बोलते हैं ना, मौसीकी जो होते हैं, म्यूजिशियन। तो शन शन की आवाज़ दे रहे हैं ना, सी आई एन शन, ठीक है। यहाँ पर सी ई ए एन सन, सी आई ए एल शल, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग। जी के साथ, जी के दो तलफ़ुज़ है ग और जीम, ज का, ग और ज का। जब किसी लफ्ज़ के आखिर में जी ई आए तो इसका तलफ़ुज़ जी होता है। देखिए ये एज उम्र, केज पिंजड़ा, पेज सफ़ा, सेज दरवेश, और ये है रेज गुस्सा, गेज आलय पैमाइश, यानी नापने का जो आला होता है उसे गेज कहते हैं। इसी तरह इनमें भी ज बोला जाता है, जैसे जिंजर अदरक, पीजन कबूतर। देखिए यहाँ पे जी की आवाज़ है ना, जिंजर पीजन। अब ये देखिए इमेजिन यानी ख्याल तखय्युल, जस्ट जिस्ट, लबो लाब लबाब, लबो लबाब, जम जशुमा यानी जराशीम, जैम कीमती पत्थर, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए ज की आवाज़ आ रही है। बाकी जगहों पर अक्सर ग का तलफ़ुज़ होता है जैसे। तो ये आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, बार बार उन लफ्ज़ों को देखेंगे, बार बार मतलब ढूंढेंगे कहाँ कहाँ पर कौन से लफ्ज़ हैं और किस तरह उनका तलफ़ुज़ निकल रहा है, चेक करेंगे तो आपको प्रैक्टिस ईजीली हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बिग बड़ा, गो जाओ, तो यहाँ पर जी की आवाज़ जो ग की हो रही, गिव देना, बैग थैला, थैला गोल्ड सोना, फिंगर उंगली, हैंग लटकाना, हैंगर हंगर भूख, फॉरगेट भूलना, ठीक है। अब अगले सफ़े पर हम देखते हैं। अब यहाँ पर एस का तलफ़ुज़, एस के ख़ास तीन तलफ़ुज़ हैं, ज़ श और सी, स छोटी स। लफ्ज़ के आखिर में वाई ई एफ आई ई जी ई डबल जी जी बी ई वगैरह आए तो इनके बाद लगे एस का तलफ़ुज़ ज़।
जेड की तरह ज है ना होता है, जैसे ये ना ट्राइब्स, ई एस है ना ट्राइब्स कबीले, एजिज ज़माना ज़माने, रुपीज़ रुपए, बैग्स थैले, हॉर्स हीरोज़ बहादुर, टॉयज़ खिलौने, एग्स अंडे, स्टोरीज़ कहानियाँ, रेज किरणें। ठीक है, किसी लफ्ज़ के आखिर में टी ई बी पी ई जी एच टी के ई पी एफ वगैरह हों तो इनके बाद लगे एस का तलफ़ुज़ स, हल्की स की आवाज़ आती है, बड़ी शीन की नहीं, स की। जैसे रूफ्स छतें, लिप्स होंठ, जोक जोक्स मजाक, चिप्स टुकड़े, काइट्स पतंगे, नाइट्स रातें, होप्स उम्मीदें, शिप्स जहाज़। अब लफ्ज़ में एस या डबल एस के बाद आई ओ एन आई ए हो तो श की आवाज़ देता है। जैसे देखिए श, बड़ी श की आवाज़ देते हैं। एशिया बरे आज़म का नाम है। अग्रेशन हमला, यानी गुस्सा आता है तो बोलते हैं ना बहुत अग्रेशन हो गया ये माहौल। अब ये पेंशन, एस आई ओ है ना, शन की आवाज़ दे रहा। वजीफ़ा, मेंशन महल, शेशन मुद्दत, रशिया रूस। अब टी का तलफ़ुज़, टी की मुख्तलिफ़ हालतों में ये तलफ़ुज़ होते हैं श, ज, थ, द। लफ्ज़ में टी के बाद आई ओ, आई ई, आई ए वगैरह हो तो टी को श बोला जाता है। जैसे देखिए इनिशियल शुरू का, ये ना आई एन आई इनी हो गया, और टी आई एल की आवाज़ जो है शल की दे रहा है। अब ये है पोषण हिस्सा, पेशन मरीज़, प्रमोशन तरक्की। अब यह है इलिस्ट्रेशन तस्वीर, रेशियो निस्बत। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे टी आई एन शो की आवाज़ दे रही है, टी आई एन शन की आवाज़ दे रहा है। अब आगे देखिए, अगर लफ्ज़ एस के बाद टी आई ओ एन आए या टी के बाद यू आर ई आए तो टी का तलफ़ुज़ च जैसा हो जाता है। जैसे क्वेश्चन सवाल, फ्यूचर मुस्तकबिल, क्रीचर जानदार। तो ये सारी चीज़ें जो आपको प्रैक्टिस से आ जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है ना, इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन बस प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे, मश्क करेंगे तो हमें इजीली सब चीज़ें समझ में आने लगेंगी। अब देखिए ये कल्चर तहजीब, कैप्चर कैद करना, नेचर कुदरत, पिक्चर तस्वीर। तो ये सारी आवाज़ जो है चर्चा की है ना। अब ये लफ्ज़ में टी के बाद एच हो तो कभी कभी थ की आवाज़ होती है और बाज़ दफ़ा द की आवाज़ होती है। जैसे ये देखिए टी एच हो गया तो थ की आवाज़ देता है, और कभी कभी टी एच जो है द का आवाज़ देता है। जैसे थिक मोटा, थ्री तीन, थिन पतला, थ्रेड धागा, देन तब। तो यहाँ पे देखिए टी एच की आवाज़ देन द की दे रहा है। तब, डेट वो, देयर वहाँ, दिस ये। कई बार टी एच उर्दू के हरूफ ट की आवाज़ भी देता है। जैसे टेम्स, टेम्स नदी का नाम है ना टेम्स, और थॉम्स आदमी का नाम। ठीक है ना, इसको थॉम, कुछ लोग जो है थॉमस भी पढ़ते हैं आजकल, थॉम्स। ठीक है, तो आप लोग ये बार बार प्रैक्टिस करिए। मैं बार बार कह रही हूँ कि प्रैक्टिस करने से ये सारी चीज़ें जो आपको अच्छी तरह हो जाएंगी, समझ में भी आ जाएंगी, याद कर भी आ जाएगा, मतलब उसमें आप महारत भी हासिल कर लेंगे, बोलने में आपकी झिझक भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आने लगेगा, तो आप उसको इस्तेमाल कीजिए। ठीक है ना। अब देखिए पूरे चैप्टर का ये निचोड़ है, बनाए याददाश्त टू रिमेंबर। द को कई लोग द बोलते हैं और कई लोग दी, दोनों ही सही है। ठीक है ना, कुछ लोग द बोलते हैं, कभी कभी कोई लोग, कितने लोगों के मुंह से मैंने भी दी सुना है, तो दोनों ही सही है। आमतौर पर वॉवल से शुरू होने वाले लफ्ज़ से पहले द बोला जाता है, जैसे द एग, द आंसर वगैरह, और कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले लफ्ज़ से पहले द, जैसे द कैट, द रैट वगैरह। तो यहाँ पे दी एग है, अच्छा ये दी एग है, द आंसर, तो दोनों ही सही। आप टी एच ई का द बोलिए या दी बोलिए, दोनों सही है। ठीक है ना, तो यहीं पर मैं अपनी वीडियो मुकम्मल कर रही हूँ। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। और हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।